जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज इस चैनल पर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, आने वाले समय में जो सरकारी भर्ती परीक्षा होंगी, वहाँ किसी भी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बहुत कम रहने वाली है। इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी बेहतर करने की आवश्यकता है। आप अपने मन को मजबूत करें। आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपने यदि मन में ठान लिया है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको वह सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाषा के विकास के बारे में चर्चा की थी, जहां हमने भाषा के प्राचीन रूप से लेकर वर्तमान स्वरूप को देखा था। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम उस वीडियो को देख लें, जहां हमने भाषा के प्राचीन से वर्तमान स्वरूप की चर्चा की। उसमें हमने प्राचीन समय में जंगलों में किस प्रकार आदि मानव पशु पक्षियों की आवाज़ निकालकर संकेतों के रूप में अपने विचार आदान प्रदान करता था। सिंधु सभ्यता में भी भाषा का रूप विकसित कर लिया गया था, लेकिन उस लिपि को हम अभी वर्तमान समय में पढ़ नहीं पाए हैं। वहीं वैदिक काल में जो भाषा विकसित हुई थी, वह सर्वप्रथम संस्कृत भाषा थी और आर्यों के आगमन के साथ ही भारत में भाषा का आगमन माना जाता है। इसके अलावा हमने संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति देखी, भाषा की परिभाषा देखी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा देखी थी। इसके अलावा हमने भाषा का विकास क्रम देखा, और भाषा के विकास क्रम में हमने 4 कौशल देखे, जो कि हमने संस्कृत के एक सूत्र के माध्यम से देखे। श्रव पले, श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना और लेखन लिखना। इन 4 भाषा के विकास क्रम को आप सीखकर किसी भाषा का विकास कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर्वप्रथम जो श्रवण कौशल है वह मुख्य है, क्योंकि भाषा को मुख्य रूप से सुनकर पहले भी ग्रहण किया जाता था, और वर्तमान स्वरूप में भी जिस विद्यार्थी की श्रवण कौशल क्षमता अच्छी होती है, वह कई सारी भाषाओं को सीख सकता है। वहीं दूसरी बात करें कि हमने किन प्रश्नों के साथ आपको पिछले वीडियो में छोड़ा था, तो भाषा के रूप या प्रकार आपको बताने थे, भाषा परिवार आपको बताने थे, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भाषा के रूप या प्रकार से लेकर व्यापम द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप या प्रकार हैं। तो आपको बता दूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना, यहाँ भाषा के 2 रूप दिए हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इसलिए आप आंसर दें भाषा के 2 मुख्य रूप, मौखिक और लिखित। लेकिन अन्य व्याकरण पुस्तकों में भाषा के 3 रूप भी मिलते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा। इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार मौखिक भाषा के उदाहरण पूछे जाते हैं, लिखित के भाषा के एवं सांकेतिक। यदि आपको पूछा जाए कि रेडियो भाषा के किस रूप का उदाहरण है, तो जब आप रेडियो पर किसी बात को सुनते हैं और उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मेरे द्वारा आपको जो बोला जा रहा है, आप उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन जब आप किसी लिखी हुई बात को पढ़ते हैं, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, तो वह भाषा का कौन सा रूप है, तो वह लिखित भाषा है। वहीं बात करें सांकेतिक भाषा की, संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे किसी यातायात चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो आपको संकेतों के माध्यम से या तो रुकने की बात बोली जाती है, या आपको जाने की ओर इशारा किया जाता है, तो उसके इशारों और संकेतों को आप समझ पाते हैं, यह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। किसी खेल मैदान में एम्पायर द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, वह भी भाषा के सांकेतिक रूप होते हैं। तो आप इस प्रकार देखें कि मौखिक भाषा में, चाहे वो मोबाइल पर बात करना हो, किसी नेता के भाषण के माध्यम से पब्लिक को जो संबोधन करना होता है, वह भी भाषा का मौखिक रूप है। इसलिए आप इन तीनों रूपों को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद बात करते हैं भाषा परिवार की। विश्व में लगभग 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन 12 भाषा परिवारों में से केवल 4 भाषा परिवार भारत में बोले जाती हैं। 4 भाषा परिवारों में से आप देखें, भारोपीय भाषा परिवार विश्व का भी एवं भारत का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है।
भारोपीय भाषा परिवार से प्रश्न बनता है कि यदि पूछा जाता है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है, तो हिंदी भाषा को भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, जो कि पूरे भारत में 73% आबादी द्वारा बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषा है 73% आबादी द्वारा बोली जाती है और उत्तर भारत में बोली जाती है। वहीं बात करूं भारोपीय भाषा परिवार की, तो भारोपीय भाषा परिवार यदि आपके ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या आंसर देना है, क्योंकि मित्रों यहाँ भारोपीय भाषा परिवार को 10 शाखाओं में बांटा गया है और इन 10 शाखाओं में से एक शाखा है भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा में आप देखें इसे डॉक्टर गेरसन द्वारा 3 उप शाखाओं में बांटा गया है, वह है ईरानी, दरद और भारतीय आर्य उपशाखा। इस भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा को किस भाषा परिवार में रखा गया है, किस भाषा शाखा के अंतर्गत रखा गया है, तो आप इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखें। या तो आपको ऑप्शन में भारोपीय भाषा परिवार मिलेगा, या फिर आपको ऑप्शन में भारत ईरानी शाखा मिलेगा, या फिर आपको ऑप्शन में भारतीय आर्य उपशाखा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का यदि पूछा जाए कभी भी प्रश्न कि भाषा परिवार से लेकर, तो या तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत, भारत ईरानी शाखा के, भारतीय आर्य उपशाखा के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। इसके बाद बात करूं दूसरा भाषा परिवार, तो दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा परिवार की 25% बोलने वालों की संख्या है और यह दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सभी भाषा परिवार कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत ये सभी भाषाएं आती हैं। वहीं बात करूं आग्नेय या आष्टिक भाषा परिवार, तो 1.3% लोगों द्वारा आग्नेय या आष्टिक भाषा परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है और यह मुख्यतः मुंडा, हो, संथाली जनजाति द्वारा प्रयोग की जाती है। बात करूं चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो कि भारत का चौथा भाषा परिवार है और सबसे कम लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मात्र 0.7% लोगों द्वारा इसका प्रयोग होता है, जो कि तिब्बत और चीनी सीमा से सटे हुए राज्यों में अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार भारत में 4 भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय एवं सबसे छोटा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम संपूर्ण हिंदी विकास क्रम की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हिंदी का आगमन हुआ। धन्यवाद दोस्तों।